अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं अल्काइंस के रिएक्शंस, जिसमें हम दो कैटेगरीज़ पे तफसीली बात कर चुके हैं। एक हमने बात की थी एडिशन की कैटेगरी पे और दूसरी हमने बात की थी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी पे। आज हम तीसरी और आखिरी कैटेगरी यानी कि पॉलीमराइजेशन जो है अल्काइंस की, उस पर बात करेंगे। जिस तरह आपने अल्कीन्स में देखा था कि अल्कीन्स जो हैं उनकी पॉलीमराइजेशन हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह अल्काइंस की भी पॉलीमराइजेशन जो है वो मुमकिन है। तो रिएक्शन समरी के मुताबिक अल्काइंस जो होते हैं, जब आप उनकी पॉलीमराइजेशन करें तो उस पॉलीमराइजेशन के नतीजे में लीनियर या साइक्लिक, लीनियर का मतलब सीधी चेन वाले बग़ैर रिंग के, और साइक्लिक का मतलब यानी रिंग वाले, तो इन दोनों में से किसी भी किस्म का कंपाउंड जो है वो आपको हासिल हो सकता है अगर आप अल्काइन की पॉलीमराइजेशन करें। लेकिन सवाल ये है कि आया कि लीनियर प्रोडक्ट बनेगी यानी स्ट्रेट चेन वाली बग़ैर रिंग के, या साइक्लिक यानी कि रिंग वाली प्रोडक्ट बनेगी। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे, यानी टेम्परेचर रिएक्शन के दौरान कितना मेंटेन किया गया और कैटलिस्ट कौन सा यूज़ किया गया, इस हिसाब से आपको लीनियर या साइक्लिक प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन होती है वो अल्कीन की पॉलीमराइजेशन से डिफरेंट होती है, यानी इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अल्कीन पॉलीमराइजेशन। किस लिहाज से डिफरेंट होती है? वो इस लिहाज से डिफरेंट होती है कि जो अल्कीन्स के अंदर पॉलीमर प्रोडक्ट बनती है वो लो मालिक्यूलर वेट वाली होती है, यानी कि वो इतना हाई मालिक्यूलर मास वाली प्रोडक्ट नहीं होती। लेकिन जो अल्काइन की पॉलीमराइजेशन से बनती है वो ज़रा हाई मालिक्यूलर मास रखने वाली पॉलीमर प्रोडक्ट होती है। अब इसमें जैसे कि मैंने कहा कि लीनियर प्रोडक्ट भी बन सकती है और साइक्लिक भी। तो अब पहले ज़रा हम लीनियर पे बात करने लगे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर एसीटिलीन या इथाइन को कन्वर्ट करना हो वाइनाइल एसीटिलीन और डाइवाइनाइल एसीटिलीन के अंदर, तो ये असल में लीनियर पॉलीमराइजेशन की एक एग्जांपल है। मसलन जैसे अब ये हमारे पास एसीटिलीन या इथाइन के दो मॉलिक्यूल हैं, अगर इनकी पॉलीमराइजेशन करनी हो तो अब रिएक्शन समरी के मुताबिक उसका तरीकाकार ये है कि आपने इस तरह किसी बंद ट्यूब नुमा चीज़ के अंदर आपने एसिडिक सॉल्यूशन डाल देना है। किस चीज़ का? क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है जी, Cu2Cl2 ये क्यूप्रस क्लोराइड और ये NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों का आपने एसिडिक सॉल्यूशन यानी एसिड के अंदर इनको डिसॉल्व करके, तो आपने इनका एसिडिक सॉल्यूशन जो है दोनों का वो इस तरह किसी ट्यूब के अंदर डाल देना है और आपने उसको उसके अंदर एसीटिलीन दाखिल करके, ठीक है जी, यानी कि एसीटिलीन गैस उसके अंदर दाखिल करके उस ट्यूब को आपने ऐसे बंद करके तो कई घंटों के लिए ऐसे उसको पड़ा रहने देना है। ठीक है जी, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का एसिडिक सॉल्यूशन इसमें भर के और उसके अंदर एसीटिलीन गैस ट्यूब के अंदर दाखिल करके, तो फिर उसको इस तरह बंद करके उस ट्यूब को आपने कई घंटों के लिए जो है वो पड़ा रहने देना है रूम टेम्परेचर पे ही। तो वो कई घंटे जब पड़ा रहेगा तो इन कैटलिस्ट्स की मौजूदगी में आस्ता आस्ता एसीटिलीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे। अब रिएक्ट ये क्या है? ये एक किस्म की एटमों की रीअरेंजमेंट ही होती है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह आगे पीछे तरतीब दे के तो हमें प्रोडक्ट जो है वो बना के देनी है। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह होगी कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस तरह यूं इस कार्बन के साथ इधर आ लगेगा और ये एक हाइड्रोजन पहले यहाँ मौजूद थी, तो जब ये हाइड्रोजन भी इधर आ जाएगा तो समझ लें कि ये CH2 हो जाएगा और ये वाली कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ कनेक्ट होके, तो ये जहाँ प्लस का निशान नज़र आ रहा है इस जगह दोनों कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जब H इधर आ गया तो ये हो गया CH2।
फिर यहाँ सारी बात है बॉन्ड ट्रिपल की बजाय डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक और हाइड्रोजन आएगी तो कार्बन का कार्बन के साथ जो आपस में एक बॉन्ड है वो उनको आपस में ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन ने फिर आगे इस कार्बन के साथ भी कनेक्ट होना है। तो इनकी वैलेंसी तो यहाँ दोनों कार्बन की पूरी है, लिहाजा जब एक अजाफी हाइड्रोजन साथ जोड़ी जाएगी तो आपस का एक बॉन्ड कार्बन को ख़त्म करना पड़ेगा और उसकी जगह पे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जा लगेगी और ये कार्बन अपना इस कार्बन के साथ बॉन्ड जो है वो बना लेगी। तो ये CH की जगह CH2 हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड ट्रिपल की बजाय डबल हो जाएगा और ये CH वाली जो कार्बन है ये इस बॉन्ड के ज़रिए समझ लें कि कनेक्ट हो गई इस कार्बन के साथ, तो ये इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो गई और आगे इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड और आगे CH। अब अगर आप इस पर गौर करें तो इसका नाम क्या है? वाइनाइल एसिटिलीन। क्यों? क्योंकि ये इतना ग्रुप जो है ये वाइनाइल ग्रुप कहलाता है, जिसका का जिक्र नोमेनक्लेचर में बड़ी जगह गुजर चुका है। और ये समझ लें कि जो एसिटिलीन की एक हाइड्रोजन थी उस हाइड्रोजन की जगह पे ये वाइनाइल ग्रुप जो है वो इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये इस तरह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दोनों कार्बन एटमों के दरमियान जो है वो बन गया है और ये कार्बन जो है ये आगे इस तरह वाइनाइल ग्रुप के साथ समझ लें कि मुंसलिक हो गया। तो ये एसिटिलीन का डेरिवेटिव कंसीडर किया जा रहा है, इसलिए इसका नाम जो है वो वाइनाइल एसिटिलीन यानी हम इसको कॉल करेंगे। अब ये दो मॉलिक्यूल एसिटिलीन के समझ लें कि आपस में कंबाइन हो गए। अब अगर इसी तरह एक तीसरा मॉलिक्यूल एसिटिलीन का अगले स्टेप में इस वाइनाइल एसिटिलीन के साथ फिर कनेक्ट हो जाए तो ये दोबारा फिर समझ लें कि एक दफ़ा फिर रीअरेंजमेंट का प्रोसेस जो है वो एक किस्म का रूनुमा होगा। मैं इस एसिटिलीन को दोबारा फिर ऐसे इसकी हाइड्रोजन को ज़रा ऊपर करके लिख के दिखाने लगा हूँ। अब आप यूँ समझ लें कि ये जब आपस में कनेक्ट होंगे तो चलें इसको मैं नहीं छेड़ता, इस हाइड्रोजन को ज़रा ऊपर करके लिख देता हूँ क्योंकि रीअरेंजमेंट अब मैं ये किस्म की यही आपको दिखाने लगा हूँ, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो समझ लें कि ये हाइड्रोजन इधर बैक पे इस कार्बन के साथ आ जाएगी और ये CH वाली कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ जो है वो जाके कनेक्ट हो जाएगी। तो ये पीछे से इतना हिस्सा मॉलिक्यूल का जो है ये तो वही चला आ रहा है। अब यहाँ आगे जब ये आपस में मिलके इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट हमें बना के देनी है तो समझ लें कि अब ये CH2, ठीक है जी, यही CH2 इधर आ गया, फिर आगे ये वाला जो लेफ्ट पे डबल बॉन्ड था वो समझ लें वही डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये आगे CH जो लेफ्ट पे था वो यहाँ CH आ गया, उसके बाद ये आगे फिर C आ गया, फिर आगे ये जो लेफ्ट पे ट्रिपल बॉन्ड था ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब ये इतना हिस्सा समझ लें कि अभी तक मैंने मॉलिक्यूल का वही लिखा है जो ये इधर पीछे था और इस ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन ने अब आगे यहाँ से कनेक्ट होना है किसके साथ? इस CH के साथ। तो इस बॉन्ड के ज़रिए समझ लें कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन जो है वो यहाँ इस CH के साथ कनेक्ट हो गई और जब ये हाइड्रोजन इधर पीछे आएगा तो ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड था वो यहाँ जाके डबल में कन्वर्ट हो गया और ये जब हाइड्रोजन इधर बैक पे आएगी तो ये CH की बजाय CH2 हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो ये इतना हिस्सा ये भी वाइनाइल ग्रुप ही फिर से बन गया, उसी तरह जैसे इनके कम्बिनेशन से ये वाइनाइल बना था और इसी तरह ये भी बैक पे ये इतना हिस्सा भी वाइनाइल ही है और ये दोनों वाइनाइल लेफ्ट राइट पे जो हैं वो इन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ अटैच हैं। तो समझ लें कि ये एसिटिलीन का डाइवाइनाइल जो समझें कि प्रोडक्ट है वो बन गया, इसीलिए इसका नाम जो है वो डाइवाइनाइल एसिटिलीन जो है वो हम कह सकते हैं। पहले हमने इसका नाम वाइनाइल एसिटिलीन कॉल किया था और अब ये दो वाइनाइल बन गए हैं ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ और 3 एसिटिलीन मॉलिक्यूलों का समझें कि यहाँ पे कम्बिनेशन हो गया है। बाकी इसका IUPAC नेम के तहत जो नाम होता है वो भी आपकी बुक में लहदा से लिखा गया है, लेकिन जनरली हम इसको डाइवाइनाइल एसिटिलीन कहते हैं। अगर ये रिएक्शन वाइनाइल एसिटिलीन से आगे डाइवाइनाइल एसिटिलीन की तरफ ना जाए तो हम इसका रुख जो है वो एक और तरह से भी मोड़ सकते हैं। चले मैं आपको ज़रा यहाँ दोबारा फिर इसको अलग से ही लिख के दिखा देता हूँ कि मसलन ये वाइनाइल एसिटिलीन तक बन गया है तो बजाय इसको को आगे इसको डाइवाइनाइल एसिटिलीन में कन्वर्ट किया जाए, आप इस वाइनाइल एसिटिलीन का ही अगर आगे HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो आप इस रिएक्शन को रुख मोड़ के समझ लें कि एक और तरफ भी लेके जा सकते हैं।
मिसाल के तौर पर यही वाइनाइल एसिटिलीन मैं दोबारा फिर लिख रहा हूँ। अब अगर मैं इसका रिएक्शन HCl के साथ करवा दूं तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये जो वाइनाइल एसिटिलीन है आपके सामने, ये एक समझ लें कि अनसिमेट्रिकल अल्काइन है, अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। और मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक ये जो HCl है ये समझ लें कि एक अनसिमेट्रिकल रीजेंट है जो इसके अंदर जाके ऐड होने लगा। अनसिमेट्रिकल अल्काइन होने की वजह से मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक जो नेगेटिव हिस्सा होगा एडिंग रीजेंट का, वो ट्रिपल बॉन्ड की उस कार्बन के साथ जाके लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन जो है वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच होगी, जबकि हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाके अटैच होगी। तो लिहाजा जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2, आगे बॉन्ड डबल, उसके बाद फिर CH, उसके बाद C, और इस C के साथ अब ये क्लोरीन लग गई आके यहाँ पे, और बॉन्ड ट्रिपल से ये वाला जो है ये डबल बन गया इस जगह, और ये जो पहले CH था उसके साथ जब ये हाइड्रोजन लग जाएगी तो ये CH2 हो जाएगा। तो मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक यहाँ पे एडिशन होनी है। अब ये जो शय आपके सामने बनी है, ये आम सादा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको क्लोरोप्रीन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जो है वो 2-क्लोरो, ठीक है जी, क्योंकि ये हैलोजन भी आ गया ना, तो इसका नाम जो है वो 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन या क्लोरोप्रीन जिसको कहते हैं, ये इसके अंदर फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आपको हासिल होगा। और अगर आप इस क्लोरोप्रीन की आगे फिर वो कह रहे हैं कि फर्दर पॉलीमराइजेशन करें तो आपको एक हैवी पॉलीमर यानी कि कंपाउंड जो है, पॉलीमराइजेशन कंपाउंड जो है वो आपको हासिल होगा, जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं। और ये नियोप्रीन जो है ये असल में सिंथेटिक रबर होता है। तो क्लोरोप्रीन या 2-क्लोरो 1,3-ब्यूटाडाइईन की आगे फर्दर पॉलीमराइजेशन जो है वो की जा सकती है, और वो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में रबड़ की तरह की चीज़ हासिल होती है, जिसको हम साइंस की ज़ुबान में नियोप्रीन जो है वो कहते हैं। तो ये लीनियर पॉलीमराइजेशन जो है वो मैंने आपके सामने पेश की है। अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन अल्काइन की, और वो सिंपली उस रिएक्शन का जिक्र जो है वो आपको कई जगह पढ़ने को मिलता रहेगा इस रिएक्शन का, कि इसमें अब साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में सिंपल ये कहा गया है कि अगर कॉपर की ट्यूब के अंदर आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसिटिलीन गैस जो है वो भर दें, तो एसिटिलीन को जब कॉपर की ट्यूब के अंदर दाखिल करते हैं 300 डिग्री पे, तो ये पॉलीमराइज होके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने सिंपली इसमें ये एसिटिलीन के मॉलिक्यूल्स लिखने का तरीका सिर्फ देखना है, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉलीमराइजेशन जो है वो कैसे होती है। फिलहाल ये 3 एसिटिलीन के मॉलिक्यूल जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको अलग अलग जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने पॉलीमराइज होना है तो ये जो खाली जगह हैं यहाँ पे भी इनका आपस में बॉन्ड बन के रिंग यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट आपको हासिल होगी। मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ समझ लें कि ये जो आपके सामने इस तरह मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये असल में बॉन्ड एक एक जो है उसको मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूँ। तो ये एक एक बॉन्ड यहाँ से कार्बन कार्बन का जो है वो ख़त्म होना है इस पॉलीमराइजेशन में, और यही इलेक्ट्रॉन कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल करने। मसलन यही बॉन्ड यहाँ भी बन सकता है, यही बॉन्ड इधर भी बन जाएगा, इसी तरह ये यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर शिफ्ट हो जाए तो ये यहाँ पे दोनों कार्बन बॉन्ड बना लेंगी। इसी तरह ये इधर और ये इधर शेयर करके यहाँ बॉन्ड डबल अपना सिंगल बन जाएगा दोनों कार्बन के दरमियान। और इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर शिफ्ट होके यहाँ से भी बॉन्ड बन के रिंग जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C, फिर ये सिंगल बन गया, फिर यहाँ पे डबल हो गया, फिर ये सिंगल हो गया, फिर यहाँ पे डबल हो गया, और ये फिर यहाँ पे सिंगल हो गया। हाइड्रोजन अपनी जगह जो है वो उसी तरह कायम रहेगी। तो ये बेंजीन का मालिक्यूल जिसका कि मालिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है,
या जिसको आप इस तरह रिंग बना के बीच में सर्कल लगा के भी शो करते हैं, तो ये एक साइक्लिक प्रोडक्ट पॉलीमराइजेशन आपको हासिल होती है। ये 3 मालिक्यूल की पॉलीमराइजेशन हो गई है यहाँ पे एसीटिलीन की, और ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है।